बिरला सॉफ्ट लिमिटेड काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब ये स्टॉक मेरे रडार में है, क्यों है ये डिस्कस करेंगे। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप भी मेरे जैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढते रहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए है। अब हमेशा से थोड़ा डिफरेंट इस वीडियो में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरा इसमें टारगेट लेवल 325 के नीचे जाने पे शुरू होगा। अभी ये कितने पे चल रहा है? अराउंड 390 पे। तो जब ये 325 के नीचे जाएगा तब मैं इसमें एवरेजिंग के लेवल्स ढूंढना शुरू करूंगा। बहुत ज्यादा नीचे के लेवल्स है ना। अगले कुछ मिनट्स सुनिए मेरे लॉजिक्स, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट इन्वेस्ट करना है, इस लेवल के नीचे इन्वेस्ट करना है, या बीच में कहीं इन्वेस्ट करना है, या इन्वेस्ट ही नहीं करना है इसमें। चलिए उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जान लेते हैं। अभी एक नजर में हर कोई इसे आईटी कंपनी समझ लेता है, जो कि ये नहीं है। ये एक मल्टीनेशनल पावर हाउस है जो सीके बिरला ग्रुप का एक पार्ट है। तो ये ग्रुप टेक, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर एक्सेट्रा में काम करता है। 1990 यानी 1990 में ये कंपनी शुरू हुई थी और इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े सेक्टर में क्लाइंट्स को सर्विस देती है। 10,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉयज हैं और ये अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक में कई जगह पे फैली हुई है। मतलब एकदम ग्लोबल प्लेयर है ये। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिरला सॉफ्ट ऐसी 40 कंपनीज में से एक है जिन्होंने CMMI V3.0, अब ये कुछ होता है, इसमें लेवल 5 इनको मिला हुआ है। अब ये क्या होता है ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। इन शॉर्ट बताता हूं, जो आईटी की फील्ड में क्वालिटी का सबसे जो टॉप स्टैंडर्ड होता है टेक की दुनिया में, मिशलिन स्टार होता है ना, वैसा तो वो लेवल इसको मिला हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इस तरह के स्टॉक्स बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्या आपको ये फैक्ट पता था? आप कमेंट में बताना। अब चलिए थोड़ा इसके अब दूसरे पहलुओं पे बात करते हैं, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन वगैरह चेक करते हैं, बेसिकली नंबर्स की बात करते हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो रोलर कोस्टर टाइप का आपको दिखाई देगा, है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, ऊपर जाता है। अभी कोई भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने वाला भी इन्वेस्टर अगर होगा तो उसको इतना तो कॉमन सेंस आ गया होगा कि यहाँ 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 नहीं खरीदना है। कहाँ खरीदना है? यहाँ, यहाँ और इस तरह के बॉटम्स में। अब देखिए लास्ट ईयर अराउंड 800 से भी ऊपर ये चला गया, 850 के आसपास चला गया और गिरते गिरते अभी 385 390 पे चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए असली मजा यहीं से शुरू होता है। फाइनेंशियली कंपनी ठीक ठाक चल रही है। दिसंबर 2024 के क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 117 करोड़ रुपए था, पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम, लेकिन रेवेन्यू बढ़कर 1368 करोड़ रुपए हो गया। तो अभी इसमें चल क्या रहा है? देखिए इसमें चल ये रहा है कि एआई, क्लाउड, ये ऐसे पॉइंट्स है टेक इंडस्ट्री में जिसमें जो कंपनी पैसा लगा रही है वही कंपनी आगे ग्रो करेगी और इसमें बहुत पैसा लगता है और बिरला सॉफ्ट इसी में पैसा लगा रही है, जिसकी वजह से आपको इसके रेवेन्यू, प्रॉफिट्स वगैरह में थोड़ा बहुत अप डाउन दिखाई दे रहा होगा। तो अभी इसका प्रॉफिट जो है थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इसमें बड़ी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। वैल्यूएशन की बात करें तो ये स्टॉक सस्ता लगता है। अगर इसके पीई रेशियो में आके चेक करेंगे तो मीडियन के जस्ट नीचे ये जाने ही वाला है। इसके अलावा यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा देती है, डेट फ्री कंपनी है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, डिविडेंड का मतलब कि कंपनी में ग्रोथ का भी चांस है और थोड़ी बहुत जो डिविडेंड वाली इनकम होती है उसका भी चांस है। अब मैं 325 के नीचे के टारगेट्स क्यों देख रहा हूं अपने लिए? तो जो एनालिस्ट हैं, आप जानते ही हैं कई सारे एनालिस्ट कई तरह के लेवल्स देते हैं। तो जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि 575 को क्रॉस कर जाएगा और कम से कम 402 रुपए आएगा, ऐसा कहीं पे मैंने पोस्ट पढ़ा था। तो इन सारे पोस्ट्स के बीच में मेरा 325 का टारगेट कहाँ से आ गया? देखिए कंपनी में अभी कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ऑपरेशन परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर है, प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, पिछले क्वार्टर्स में प्रॉफिट 15% से ज्यादा गिरा है। आईटी सेक्टर में ऐसे ही ग्लोबल टेंशन और कंपटीशन से ये फाइट कर रहा है बिरला सॉफ्ट। जो ट्विटर है नया वाला एक्स, इस पे एनालिस्ट या कह सकते हैं ट्रेडर्स जो हैं उनका कहना है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि 360 का जो इसका सपोर्ट है ये नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अभी कहाँ चल रहा है? 390 पे। 360 ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि ब्रेक हो सकता है। तो अगर ये ब्रेक होगा तो जो ट्रेडर्स ये कह रहे हैं और प्लस उनके जो फॉलोअर्स हैं उन सबका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा इसके ऊपर और इसमें सेलिंग थोड़ी और ज्यादा
देखने को मिल सकती है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बॉटम पे मुझे स्टॉक मिल रहा है, लॉन्ग रन में मैनेजमेंट और इसका काम वगैरह जो है मुझे अच्छा दिख रहा है, कंपनी ग्रोथ में काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। तो एक ही लॉजिक है, जो शॉर्ट टर्म का दर्द है वो लॉन्ग टर्म का फायदा बन सकता है मेरे लिए। स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, ग्लोबल रीच है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स है, सीके बिरला ग्रुप का बैकअप है। और 2020 के बाद जैसे हुआ था, पेंडेमिक में आईटी स्टॉक गिरे थे, फिर डिजिटल डिमांड बढ़ने से उछल गए। तो अगर बिरला सॉफ्ट बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले आता है तो ये सेम टू सेम वैसी स्टोरी हमको दोबारा देखने को मिल सकती है। हाँ, एक चीज नेगेटिविटी वाली थोड़ी सी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको दिखाई दी है वो ये कि एफआईआई इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन उसी को पॉजिटिव देखना है तो डीआईआई इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। ओवरऑल जो मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है वो ये कि यहाँ पे पब्लिक का स्टेक बढ़ा है, लेकिन पहले हमने अगर देखा तो यहाँ पे पब्लिक का स्टेक कम हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत मुझे ये इग्नोर करने लायक बात दिख रही है, वो भी खास तौर पे इतना गिरने के बाद। अगर मुझे सही में ये 325 के नीचे जाता हुआ मिलता है तो फिर मैं इसमें इस रेंज में एवरेजिंग इसमें 100% करने वाला हूँ। बाकी का बाद में देखेंगे। जो सब हमने डिस्कस किया है उसके बाद भी अगर मैं एवरेजिंग ना करूँ तो इतनी रिसर्च का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। आपके जो थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता देना, और कुछ और रिसर्च ऐसी जो आपको पता हो, इस वीडियो में डिस्कस ना की हो हमने, वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।